गुड मॉर्निंग क्लास 9th। आज आप लोग को 3.1 का 1, 2, 3, 4, 5 पिछले क्लास में बतला दिया गया था। आज आप लोग को 6 नंबर क्वेश्चन से बतलाने के लिए आ रहे हैं। ठीक है, आप सभी स्टूडेंट जान रहे हैं जो अभी आप लोग को एसएफ चल रहा है। एसएफ यानी स्टूडेंट फ्रेंड से आप लोग को क्लास चल रहा है और यूट्यूब पे बहुत कम ही ठीक है, यूट्यूब पे बहुत कम ही क्लास आप लोग को एसएफ का मिलता है। तो मन से अच्छा से सुंदर से आप लोग क्लास को देखेंगे और कैसा लगता है ये जरूर बताएंगे। आज आप लोग को चलते हैं हम लेकर के टाइप 4 यानी 6 नंबर क्वेश्चन से। ठीक है, सभी स्टूडेंट अच्छा से तैयारी करेंगे और आज कोशिश में रहते हैं जो आप लोग को ये चैप्टर क्लियर कर देते हैं। ये चैप्टर क्लियर हो जाएगी तो अब हम लोग चलेंगे। ठीक है, भाग पर। भाग कैसे बनता है वो चीज देखा जाएगा। देखिए, सबसे पहले आप लोग को बतला दें जो भी अपलोड हुआ है वीडियो, उस वीडियो में समझ गए ना, अभी एकदम छोटा छोटा करके दिया गया है। अब जो आप लोग को बनेगा 15 तारीख के बाद से वो चैप्टर का आधा घंटा का हो, 1 घंटा का हो, एनसीईआरटी का एक चैप्टर एक दिन में आप लोग को बतलाया जाएगा। अगर कहीं बड़ा चैप्टर अगर रहेगा तब 2 दिन करके हम लोग चलेंगे, लेकिन तत्कालीन आधा घंटा से कम का वीडियो नहीं रहेगा। ठीक ना। और साइंस भी आप लोग को अब आ रहा है। आज क्लास साइंस आज तो लगभग रात में चलेगा, यानी 7 बजे से या 8 बजे से हम दे रहे हैं। क्लास 10th का लाइव क्लास भी चलेगा। जो स्टूडेंट क्लास 10th में हैं वो जुड़ेंगे आज रात से। उसमें आप लोग को चलेगा ऑब्जेक्टिव का क्लास, मैथ का ऑब्जेक्टिव रहेगा और साइंस का क्लास चलेगा। आधा आधा घंटा दोनों क्लास चलेगा। जो स्टूडेंट क्लास 10th के हैं, बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं या सीबीएसई की तैयारी कर रहे हैं, वो स्टूडेंट जरूर जुड़ेंगे और आज से क्लास करेंगे लाइव क्लास यूट्यूब पे। ठीक है, वैसे मेरा ऐप भी है, ऐप पर भी वीडियो अपलोड हो रहा है धीरे धीरे, तो वो भी आप लोग ले सकते हैं। प्ले स्टोर से जाकर के अवतार कोचिंग का ऐप डाउनलोड करेंगे तो वहाँ ढेर सारा आपको नोट्स और वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन डायरेक्ट ऐप डाउनलोड करने से नहीं होगा, एक बार हमसे कांटेक्ट करना होगा और मेरा मोबाइल नंबर उसमें दिया हुआ है, तो उससे कांटेक्ट करेंगे तो आपको ठीक है चालू कर दिया जाएगा। आज देखते हैं। ठीक है, टाइप 4 क्या कहता है सो ध्यान दीजिएगा। देखिए, कहता है टाइप 4 में बहुपद के मान पर आधारित क्वेश्चन। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जो निम्नलिखित पर बहुपद निम्नलिखित पर बहुपद 5x² माइनस 2x माइनस 3 माइनस ने प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। के मान ज्ञात कीजिए। देखिए, क्वेश्चन इस टाइप का दिया है। कहता है निम्नलिखित पर बहुपद 5x² माइनस 2x प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आपका यही दिया हुआ है। देखिए, अगर ये क्वेश्चन दिया हुआ है, हाँ ये अगर क्वेश्चन दिया हुआ है और मान कहता है निकालने के लिए आप लोग को, देखिए इसमें दिया हुआ है क्या क्या सो, यहाँ पे दिया हुआ है x = 0, उसके बाद दिया हुआ है x = 1 और इसमें दिया हुआ है x = -3। मतलब समझिए, यहाँ पर जो दिया हुआ है निम्नलिखित पर बहुपद 5x² माइनस 2x प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए, जहाँ पे दिया हुआ है x = 0, x = 1 और x = -3। ये कैसे दिया हुआ है और इसको हम लोग हल कैसे करेंगे ये समझिए। यानी ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं ना, और इसमें जो आप लोग x देख रहे हैं ना, उसी x के जगह पर एक बार में 0 पुट करना है तो पूरे में 0 पुट करना है। ठीक है, एक बार में 1 पुट करना है तो पूरे में 1 पुट करना है, और एक बार में अगर -3 पुट करना है तो -3 पुट करना है, और उसके बाद उसका मान आंसर क्या निकलता है ये चीज हम लोग को देखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 × 0 माइनस 0 का स्क्वायर है माइनस 2 × 0 प्लस 3। देखिए 5 तो है ही, 0 का स्क्वायर 0 माइनस 2 को 0 से इंटू करेंगे तो 0 और प्लस 3। तो यहाँ पर 5 को अगर 0 से इंटू करेंगे तो 0 हो जाएगा, -0 हो जाएगा प्लस 3, यानी इसका आंसर कर सकते हैं जो कितना आएगा 3 आएगा। अब देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है इसका। फिर लेते हैं 5 × 1 का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर -2 × 1 और प्लस 3। अब देखिए
यहाँ पर क्या करेंगे, 5 है तो 5 कर दीजिए। 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, माइनस 2 को अगर 1 से इंटू करेंगे तो 2 और प्लस 3। देखिए 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 माइनस 2 और प्लस 3। तो आप सभी स्टूडेंट जानते हैं प्लस प्लस को एक साथ रखेंगे, माइनस वाला को एक साथ रखेंगे। तो यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 3 है, तो 5 और 3 8 और घटे 2, तो कितना हो जाएगा 6। एगो आंसर 6 हो जाएगा। और तीसरा देखिए, यहाँ पर कहता है 5 इंटू माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 2, फिर माइनस 3 और यहाँ पर प्लस 3 हो गया। अब देखिए यहाँ पर 5, अब 3 को अगर स्क्वायर करेंगे तो 3 तिया 9, माइनस से माइनस बात खत्म हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6 और प्लस 3। देखिए 9 पचे 45 प्लस 6 और प्लस 3, तो 45 और 6 51 3 54 हो गया आंसर। क्लियर? एगो आंसर 54, एगो आंसर 6, एगो आंसर 3। क्वेश्चन नंबर क्लियर है 6 नंबर। इसमें कुछ कहना है क्या? हो गया। अब चलते हैं हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 का मान ज्ञात कीजिए। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक के लिए P0, उसके बाद है P1 और P2 ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन है आपका, कहता है निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए। यानी इसमें नीचे में कुछ समीकरण आप लोग को दिया हुआ है। देखिए क्या समीकरण दिया हुआ होगा, मतलब बहुपद दिया हुआ होगा। सो देखिए दे रखा है यहाँ पर P y इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस y प्लस 2। देख रहे हैं? तो सबसे पहले एक एक करके बनाते ही चलते हैं। क्वेश्चन ये है आपको, और सब में क्या बैठाना है P0, P1 और P2 बैठाना है, ठीक ना? तो देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखते हैं P पहले 0, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 0 का स्क्वायर प्लस 0 और प्लस 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 0 प्लस 2, यानी इसका आंसर 2। एगो हो गया। अब हम चलते हैं यहाँ पर कौन चीज लेने के लिए P2 है कि P1 है? P1 है, तो P1 लेते हैं। 1 का स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 2, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 यानी कितना 4 हो गया। अब चलते हैं एक और, इसमें मान है कितना P2, तो यहाँ पर लेंगे 2 का स्क्वायर प्लस 2 और प्लस 2 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 यानी कितना 8 हो गया। एगो मान क्लियर है। ये अभी हम चले हैं 1 नंबर में। देखिए थोड़ा जगह है तो आगे पीछे करके इसी में हम बना लेते हैं। चाहे रुकिए ना, इधर ले लेते हैं क्या। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, क्या मतलब नहीं समझे? आंसर है ना 0 है। कहे भाई क्वेश्चन तो गलती नहीं लिखे हैं ना। देखिए y स्क्वायर है प्लस y है प्लस 2 है, समझ गए? पहले क्या है y स्क्वायर है प्लस y है प्लस 2 है, तो देखिए तो y स्क्वायर में 0 दिए, y के जगह पर 0 दिए, प्लस 2 है, ये है वो मिस है आंसर में मत चलिए, क्योंकि देखिए 0 का स्क्वायर क्या होगा 0, यहाँ पर खुद 0 है, चूंकि प्लस का चिन्ह है ना, तो ये 2 बचिए जाएगा ना। बात समझ गया ना? और 4 है, ये है, 8 है, ये है, वो मिस है थोड़ा आंसर में। ठीक है, सभी आदमी ध्यान देंगे। जो अभी जो आप लोग को बतला रहे हैं 3.1 चल रहा है। 3.1 में 7वां क्वेश्चन का पहला में 0 मान बैठाने पर आंसर आता है 2,
लेकिन आपको यहाँ पर आंसर में दिया हुआ 0, तो ये थोड़ा आप लोग देख लेंगे और सही कर लेंगे, ठीक है। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट भी और ऑफलाइन में जो अभी पढ़ रहे हैं ये भी सभी स्टूडेंट सही कर लेंगे बाद में, अभी पहले चल रहा है, क्लास चलने दीजिए। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है पी टी इक्वल टू दिया हुआ है आपको 5 प्लस टी, लिखवाइए तो 5 प्लस टी प्लस 2 क्यू प्लस माइनस है माइनस टी पर पावर 4। देख लीजिए क्वेश्चन सब आदमी मिला लीजिए, 5 प्लस टी प्लस 2 टी क्यू माइनस टी पर पावर 4, सही है। माइनस प्लस सब कुछ मिला लीजिए, क्योंकि इसमें हल्का अगर माइनस प्लस का अगर मिस होगा तो आंसर में परेशानी हो जाएगी, ठीक ना। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, तो चलते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या लेना है, P0 लेना है, फिर P1 लेना है और फिर P2 लेना है। तो चलते हैं देखते हैं। देखिए यहाँ पर लेते हैं P0 इक्वल टू 5 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 का क्यूब माइनस 0 का पावर 4। कोई दिक्कत, देखिए 5 हो जाएगा प्लस में 0 हो जाएगा प्लस 2 इंटू 0 हो जाएगा माइनस 0 हो जाएगा, तब हो जाएगा 5 प्लस 0 प्लस 0 प्लस माइनस 0, यानी इसका आंसर 5। कोई दिक्कत। अब हम लोग लेंगे P1 1 अगर लेते हैं तो क्या लेंगे, 5 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 का क्यूब माइनस 1 पर पावर 4 हो गया। अब देखिए यहाँ पर 5 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 का क्यूब 1 ही हो जाएगा, 1 का पावर 4 1 ही हो जाएगा। तो 5 प्लस 1 प्लस 2 माइनस 1, ये माइनस और ये प्लस कैंसिल, 5 2 7। अब लेते हैं हम लोग P2, कितना लेंगे, 5 प्लस 2 इंटू 2 का क्यूब माइनस 2 पर पावर 4 होगा। चलिए अब देखिए यहाँ पे 5 प्लस 2 इंटू 8 माइनस कितना 16 हो जाएगा। अब देखिए 5 प्लस 2 प्लस 16 माइनस 16, ये प्लस माइनस कैंसिल, इसका भी आंसर। कोई दिक्कत, मिल गया। देखिए अभी हम आप लोग को कितना क्वेश्चन बतला दिए, 2 क्वेश्चन क्लियर है। एक आप लोग को 7वां का पहला ये हुआ, 7वां का आपका दूसरा ये हुआ, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं तीसरा क्वेश्चन की ओर। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है बउआ, px इक्वल टू एक्स पर पावर 5 ना, px इक्वल टू एक्स पर पावर 5। बड़ा आसान क्वेश्चन है। क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर देंगे 0 और यहाँ पर लिखेंगे 0 पर पावर 5 यानी 0, उसके बाद लिखेंगे 1, तो 1 का पावर 5 यानी कितना 1, और लिखेंगे 2 और इसका पावर लिख देंगे 5 यानी 32 हो गया। कोई दिक्कत, 3 क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम यहाँ से फिर चलते हैं, ऊपर कर लेते हैं। चौथा क्वेश्चन यहाँ से लेते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, सो Px इक्वल टू क्या दिया हुआ है बउआ, x माइनस 2 और x प्लस 2। बउआ इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4, लिख सकते हैं कि नहीं, कैसे, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो x का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4। अब यहाँ पर क्वेश्चन बन गया है, अब वही पर मान बैठाने में थोड़ा सुविधा होगा ना। देखो 0 लेना है तो 0 का स्क्वायर घटे 4 यानी 0 घटे 4 यानी कितने 4। अब लेते हैं 1, अगर 1 लेते हैं तो 1 का स्क्वायर माइनस 4, तो 1 माइनस कितना माइनस 3 होगा ना। रुको ना, इसको थोड़ा ऊपर बढ़ा देते हैं, हम एक और मान निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए कितना 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 4, तो 4 माइनस 4 यानी 0 हो गया। ये चौथा क्वेश्चन क्लियर है। अब देखते हैं हम पांचवा के लिए, चलिए कलर चेंज कर देते हैं। पांचवा में क्या दिया हुआ है बउआ, Px इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1। देखिए क्वेश्चन यही दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन को बनाना है, कैसे हम लोग बनाएंगे, सो ध्यान दीजिए।
फिर बारी बारी से वही एक बार फिर से याद दिला दें, 0, 1 और 2 लेंगे। ठीक है, पसीना मत देखिए, फैन नहीं चल रहा है ना, एसी चला रहे हैं। जब भी एसी चलता है क्लास में कि मेरा आवाजें बैठने लगता है, समझ गए, गला फंसने लगता है, इसलिए एसी नहीं चालू कर रहे हैं, तो थोड़ा पसीना बहा रहे हैं। आप लोग याद रखिएगा ये पसीना का ये मेहनत। ठीक है मेरा, चलिए देखिए 0 यहाँ पर लेंगे 2 इंटू 0 का क्यू प्लस 3 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 1। लिख सकते हैं यहाँ पर 2 प्लस 3 माइनस 1। देखिए थोड़ा शॉर्ट में चले हैं, क्योंकि 0 का क्यू करेंगे तो 0 ही होगा ना, तो 2 इंटू 0 लिख सकते हैं, और प्लस 3 इंटू 0 लिख सकते हैं, माइनस 1। तो 0 प्लस 0 माइनस 1, यानी इसका आंसर कितना, -1। अब चलिए यहाँ पर 1 बैठाना ही है, तो 2 इंटू 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर और -1। देखिए 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2 प्लस 3 माइनस 1 होगा ना, तो कितना, 3 2 5 में से गया तो 4। क्लियर है, इसमें 0 है, इसमें 4 है। अब देखते हैं एगो और आंसर इसी में निकाल करके, क्या बना रहे हैं, आ जाना चाहिए इसमें। छठा क्या है भाई, पीटी। देखिए पीटी इक्वल टू टी पर पावर 4 माइनस और 2 ने निकाले। देखिए हाँ चलिए ना, अच्छा निकाल देते हैं, धड़फड़ाइए ना। 2 हो गया ना, कितना करेंगे, 2 इंटू 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 1, तो हो जाएगा 2 इंटू 2 का क्यूब हो जाएगा 8 प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस 1, कितना 16 प्लस 12 माइनस 1। कोई दिक्कत, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एगो क्वेश्चन और बनाना है आप लोग को ना, देखते हैं इसी में नीचे। चलिए अब तो पूरे जगह मिल गया है, यहां से वहां तक बनाते रहेंगे। चलिए कलर ले लेते हैं ये वाला। छठा क्वेश्चन क्या कहता है, px इक्वल टू टी पर पावर 4 माइनस टी स्क्वायर प्लस 3। क्या करना है पहले, 0, तो देखिए 0 का पावर 4 माइनस 0 का पावर 2 यानी 3, यहाँ पर 3, तो देखिए 0 माइनस 0 प्लस 3, क्या ले लेंगे, अब वो ले लेते हैं कितना, 1, तो कितना हो जाएगा 1 का पावर 4 माइनस 1 स्क्वायर प्लस 3, 1 माइनस 1 प्लस 3, प्लस माइनस कैंसिल हो गया। चलिए यहाँ पर ले लेते हैं कितना, सही है, तो 2 का पावर कितना 4 माइनस 2 का 2 अब प्लस 3, तो कितना 16 माइनस 4 प्लस 3, देखिए 19 माइनस 4 यानी कितना, होने आप लोग को पता है 18 कहते हैं। उल्लू बुड़बक बानर बता चपाट चोखा सेंसलेस वीक मेमोरी नॉनसेंस, दिमाग नहीं काम करता है। हो गया क्लियर, ओ ये उल्लू बुड़बक बानर बता चपाट न रे, सब बेइज्जती तुम्ही को कर देता है ना। चलिए हो गया, एक बार आप लोग देख लीजिए, तने छोट कर देते हैं ताकि आप लोग को दिखाई दे। क्या कीजिएगा, मजबूरी है। देखिए लेकिन लिखने के लिए आप लोग लिखेंगे तो 100 कर देते हैं पहले। हाँ भाई नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। हाँ देखिए इतना ही में, हाँ देखिए इतना में क्वेश्चन आप लोग उतार सकते हैं, तो ऐसे उतारेंगे पहले। देखिए क्वेश्चन ये है, कहता है निम्नलिखित बहुपद में, देखिए अब क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आप लोग को, कहता है निम्नलिखित बहुपद में प्रत्येक के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका ये है जो कि यहाँ तक हम बना दिए हैं, दूसरा क्वेश्चन ये है जो कि यहाँ तक बना है, तीसरा क्वेश्चन ये है। उसके बाद सीधे ऐसे कर देते हैं, और देखिए चौथा क्वेश्चन है, ये 5वां क्वेश्चन है, उसके बाद नीचे एक 6ठा क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे करके जो जो स्टूडेंट को उतारना है उतार लेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग चलते हैं 8वां क्वेश्चन की ओर।
देखिए 8वां क्वेश्चन में क्या कहता है, गर्मी बहुत ज्यादा है यार ना, नहीं फैन नहीं चलेगा, फैन चलने के बाद आप लोग को साउंड ही नहीं जाएगा इसमें वीडियो में, समझ गए ना, रहने दीजिए ना, मेरे गर्मी से आप लोग को क्या लेना देना है, ठीक है। वैसे भी बल सूरत है तो बल सूरते ने चेहरा रहेगा क्या, हाँ पसीना चलता है थोड़ा और चेहरा खराब लगता है, भाई चेहरा से नहीं पढ़िए आप लोग, बस पढ़ने से मतलब रखिए कि हाँ। तब देखिए एक बात आप लोग को कहते हैं, ये हमेशा याद रखिएगा, ये बात है लेकिन बड़ा कड़वा है लेकिन सच भी है। कभी भी आप लोग जहर के दुकान में गए हैं, जहर के दुकान में जाइएगा, जरूरी नहीं है जब आप जहर छुइएगा तभी, जहर के दुकान से अगर निकलिएगा, जहर कहिए चाहे कोयला कहिए, सबसे अच्छा एग्जाम्पल कोयला के अगर खाने में जाइएगा, कोयला नहीं भी छुइएगा ना, तब भी अगर बाहर निकलिएगा तो कालिख लेकर के ही निकलिएगा, ये बात याद रखिएगा। कोयला के अगर खाने में जाते हैं, जरूरी नहीं है जो कोयला छुइएगा तभी आप काला होइएगा। आप कोयला के खाने में जाइए और कोयला के खान से बाहर निकल करके देखिए तो आप जरूर हल्का काला लेकर के आइएगा बाहर। उसी प्रकार से जिंदगी में अगर परफ्यूम के दुकान पर यानी सेंट के दुकान पर यानी इत्र के दुकान पर अगर जाइएगा, जरूरी नहीं है जो इत्र लगाइएगा तभी मतलब आपका शरीर गमकेगा। केवल इत्र के दुकान में जाइए और वहां से बाहर निकलिएगा तो आपका शरीर गमकता रहेगा। अर्थात मेरा कहना क्या है, जो संगति का असर है, अगर आप अच्छे व्यक्ति के नजदीक में जाएंगे तो आप अच्छा ज्ञान लेकर के आएंगे, और गलत व्यक्ति के नजदीक जाएंगे तो गलत ज्ञान लेकर के आएंगे, है कि नहीं। अगर दुनिया में रूप की अगर पूजा अगर होती तो दुनिया में एका पर एक सुंदर इंसान है कि नहीं, लेकिन लोग रूप का नहीं पूजा करता है, लोग गुण का पूजा करता है। और गुण में मान लीजिए अभी हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं, वाकई पसीना चल रहा है, क्या करें, एसी मेरे लिए प्रॉब्लम है, और अगर फैन चालू कर देते हैं तो फिर साउंड में प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक ना। इसलिए चेहरा को आप लोग नहीं देखिए, पसीना चलना ही है, क्लास ले रहे हैं तो पसीना चलेगा ही, गर्मी का मौसम है तो, है ना। आप लोग पढ़िए और एक अच्छे इंसान से दोस्ती कीजिए, क्योंकि जैसा दोस्ती कीजिएगा वैसा ही आपके अंदर संस्कार आएगी। पता है ना, किसान के पास जाते हैं तो यह कहेगा आई परोर के रेट ई रहा है, जाने छो फलना भाई एना कल कर, मतलब किसाने वाला बात करेगा। अगर कोई बिजनेसमैन के नजदीक में जाएंगे तो बिजनेस वाला ही बात करेगी। अगर एजुकेशन सिस्टम में जैसे हम लोग के पास आएगा अगर कोई स्टूडेंट तो क्या कहेंगे, फला स्टूडेंट को नौकरी हो गया, फला स्टूडेंट आया था, एक नया स्टूडेंट आया, इतना पैसा, मतलब यही सब बात समझ रहे हैं ना। इसलिए एक अच्छे इंसान से दोस्ती कीजिए और रंग रूप पर नहीं जाइए, ठीक है। अगर गुण है तो बहुत कुछ है कि नहीं। अगर रूप की बात कहिएगा तो देखते हैं ना, ऑर्केस्ट्रा थिएटर में कम रूप बत्ती रहती है, देखते हैं कि नहीं। तब इसलिए रूप आप लोग को नहीं देखना है, क्या देखना है, ठीक है। चलिए आपको आदमी नहीं ना कहेंगे पसीना चलता है, चलिए तब समझदार बच्चा है आप लोग, तो यहाँ कहता है फिर कल से क्लास से पंखा खोल देना रे प्रतीक, दोनों पंखा खोल देना, हाँ ठीक है, हाँ गर्मी में हम लोग पढ़ेंगे तब ना मजा आएगा। तब चलिए ठीक है, देखते हैं आगे क्लास, आ जाइए, हो गया, देखते हैं यहाँ तक में कोई आदमी को कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे चलते हैं, देखिए 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित बहुपद px का मान a पर ज्ञात करें जब दिया हुआ है। देखिए कौन सी 7 नंबर अभी ना पूरा क्लियर हुआ है, अरे हला नहीं करो, तुम जाओ पहले आंख धो करके आ जाओ। अच्छा देखो तुम देखो, ये 6 नंबर क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन है, ये 7 नंबर क्वेश्चन है। अब हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नहीं वो आयल था क्लास में, सुतल था वो। देखो सबसे पहले आप लोग को बतला देते हैं, 8वां 9वां में और 10वां में बच्चा को समझ गया ना, शेड्यूल नहीं पता रहता, पढ़ने का तरीका पता नहीं, और पेरेंट्स तो जानते हैं वो मोबाइल का जमाना है, सब अपने अपने में बिजी हैं। गर्मी रहे या जाड़ा रहे बाबू, कोशिश करो 4 बजे उठने का। देखो खुद एक इंसान है, 4 बजे में नींद नहीं खुलती है जल्दी, ये सच है, लेकिन कोशिश करो उठने का, क्योंकि तुम लोग का बैच कितना बजे से है, 5 बजे से है। तो 4 बजे उठोगे तब ना भाई 1 घंटा में तैयार होगा। होता क्या है, तुम लोग उठते हो, धड़फड़ में बैग लेते हो, चल देते हो, नींद तो लगले रह जाता है, मजबूरी है, डर है शरीर में जो क्लास जाना है, वरना क्लास में पढ़ नहीं पाते हो तुम लोग। ये बात तुम लोग समझो, समझ गया। यहाँ से जाओ, गर्मी का मौसम है,
आधा घंटा 1 घंटा घूमो टहलो खेलो धूपो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर स्कूल खुला हुआ है तो स्कूल जाओ, अगर स्कूल नहीं खुला हुआ है तो ठीक है, घर पर फिर पढ़ने के लिए बैठ जाओ। पढ़ते पढ़ते सो जाओ, दोपहर में 2 घंटा सो जाओ, चलेगा। लेकिन भाई मेरे बाहर मत निकलो, बाहर नहीं निकलो। जो औजार तुम लोग को हम दे रहे हैं, जो तुम लोग हासिल करने के लिए आए हो, अगर ये हासिल हो गया ना तो ये मरने उपरांत साथ जाएगा भगवान घर, इसके अलावा और कुछ नहीं, सब रह जाएगा यही, समझ गया। और यही चीज़ से तुम्हारा नाम भी होगा। कोई स्टूडेंट पढ़ना नहीं चाहते हो, देखो हमारी संस्था 2009 से चल रही है, बराबर हम क्लास में तुम लोग को कहते रहते हैं, जो 2009 में हम पढ़ाए, जो 10 में पढ़ाए, 11 में पढ़ाए, हमारी संस्था 11 नहीं, 12 नहीं, 13 नहीं, 14 नहीं, 15 नहीं, 16 नहीं, 17 तक सही गया है। 17, 18 भी, 18 के बाद लॉकडाउन लगा है और सिस्टम पूर्णतः खराब हो गया है। अब बच्चा पढ़ना नहीं चाहता है। बताओ, अभी क्लास में पूरा क्लास भरा हुआ है, पढ़ रहे हो तुम लोग, लेकिन कोई स्टूडेंट का राइटिंग बनता है? क्यों? पहले स्टूडेंट भगवान के यहाँ से आता था, अभी जंगल से आता है क्या? जी नहीं। पहले बच्चा पढ़ता था, पहले बच्चा लिखता था। अभी तो बताओ, जितना चैप्टर क्लियर हुआ उतना का फेयर है तुम लोग के पास? किसी के पास नहीं। आज के डेट में अगर तुम लोग को क्लास किया जाए तो पेरेंट्स साथ नहीं देते हैं हमारे। कल कॉल किए हैं, लगभग मैसेज किए हैं, कॉल नहीं किए हैं, मैसेज किए हैं। कितना? लगभग 50 गो गार्जियन तो सीन भी करके कोई जवाब नहीं दिए हैं। 3-4 पेरेंट्स जवाब दिए हैं और उसके बाद कोई देखे तक भी नहीं है। इतना बिजी है। बताओ, टीचर के यहाँ आपका बच्चा जा रहा है, आपको भी तो थोड़ा रिस्पॉन्स बनता है ना। जो देखें बच्चा के बारे में भेजे हैं कि कौन चीज़ के बारे में भेजे हैं, सर से थोड़ा बात करें, मेरा बच्चा उनके यहाँ जा रहा है, क्या मेरे बच्चे में रिस्पॉन्सिबिलिटी है कोई पूछ? पहले लॉकडाउन से पहले गार्जियन आते थे हमसे मिलने के लिए, हमारे यहाँ बैठते थे 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, ठीक है, बातचीत होती थी। कभी पैसा जमा करने के लिए आते थे, कभी वैसे ही शिकायत करने के लिए आते थे। लेकिन अब कोई चीज़ है? खुद अपने आप में बिजी है। बच्चा कहाँ से ग्रोथ करेगा एकाएक रिजल्ट के समय में? और रिजल्ट में भी देख ही रहे हैं, जो बच्चा को फेल करना चाहिए वो बच्चा फर्स्ट कर जाता है, जो बच्चा को फर्स्ट करना चाहिए वो बच्चा सेकंड कर जाता है। कोई पता ही नहीं चलता है, शेड्यूल ही नहीं पता चलता है, जो किसको कितना नंबर है, क्या है, कहाँ है, कुछ पता ही नहीं चल पाता है। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है, पढ़िए, मन से पढ़िए, अच्छा से पढ़िए। देखिए, आज भी लगता नहीं है चैप्टर क्लियर हो पाएगा क्या? अभी हम क्या वो चले हैं 6 और 7 में ही चले हैं, जिसमें आधा घंटा पूरा गया है बैच में। क्या करें, रहने दें? रहने देते हैं और फिर अगला दिन देखेंगे क्या? आज इतना ही रहने दीजिए। 8, 9, 10, 11 है इसमें क्वेश्चन सब, समझ गए ना? धरफड़ा करके चैप्टर क्लियर करने से कोई फायदा नहीं है। आज इतना ही रहने दीजिए, फिर हम लोग अगला क्लास में आगे चलेंगे। ठीक है, आज के लिए बाय बाय।